आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे यूरोप शेंगन काम के बारे में, वीज़ा, उसके चार्जेस, आफ्टर वीज़ा, स्टेप बाय स्टेप, माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस ड्राइवर जो जॉब है, फ्री वाली जॉब का क्या हिसाब किताब है, और चार्जेबल वाली जो है वो क्या सिस्टम है। क्या जो ऑनलाइन फ्री जॉब होती है, फ्री बिल्कुल फ्री, वो सच में बिल्कुल फ्री है या फिर भी उसका खर्चा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम माल्टा ऑनलाइन फ्री जॉब का जो खर्चा है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप या मैं या कोई भी सर्च करता है तो कितने पैसे लगते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना फ्री, तो लोग सोचते हैं कि फ्री का मतलब है कि फ्री मतलब कोई पैसा नहीं देना, 100 रुपया ही नहीं देना, बस मुझे टिकट दो और प्लेन में बिठा दो। तो भैया मेरा या आपका या किसी का फूफा या अब्बा वहाँ पे नहीं बैठा हुआ है एयरपोर्ट पे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बिना पैसे के कहीं नहीं हम जा सकते। अमृतसर से दिल्ली जाना हो ना हमें, तो कम से कम 2-3-4 हज़ार रुपये लग जाता है। बस में जाना हो, ट्रेन में जाना हो। अगर बाई फ़्लाइट जाना तो फिर पता ही आपको इंडिया में ही फ़्लाइट कितने की, 4-5 हज़ार से कम की फ़्लाइट नहीं है। तो शुरू हम करेंगे, जैसे हम देखिए ज़्यादा बातें नहीं करते, काम की बात करते। अब ध्यान से समझ लेना, आपके कुछ क्वेश्चंस दूर हो जाएंगे। हमें चाहिए एक यूरोपास CV। अगर तो आपके पास है या आपने बनाया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए हम किसी से बनाते हैं कहीं से भी, या आप हमसे बनाते हो, तो मैंने उसका डाला है 500 रुपया। खर्चे की बात कर रहा हूँ। इसमें 20 स्टेप हैं, 20 के करीब डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिनके कितने कितने पैसे हैं और आखिर में हम देखेंगे कितने पैसे बन जाते हैं। फिर हम एक कवर लेटर बनाएंगे। मैंने उसका 500 डाला, आप 100 भी डाल सकते हो, 200 भी, 50 भी, ठीक है। वैसे 100 रुपये में कवर लेटर बन जाएगा। फिर आता है एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर अगर हम इंडिया का बनाएंगे तो हमें 500 से 1000 में मिल जाता है। अगर हम गल्फ़ का चाहिए तो भाई कम से कम 3000 रुपये लगेगा। तो मैंने दोनों का डाल दिया, मतलब 1000 इंडिया का डाला, 3 वो डाला, जैसा आपको अच्छा लगता है। तो मान लो आप इंडिया का बनाते हो, दिल्ली की कोई कंपनी है, बम्बई की है, कलकत्ता की है, तो हम उसमें डालते हैं कि हमने 4 साल, 5 साल, 2 साल ट्रक चलाया या बस चलाई, तो उसका एक्सपीरियंस बनाएंगे। तो वो लोग वेरीफाई करते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही किसी का एक्सपीरियंस उठा के ले लिया, उनसे पूछ के बनाना पड़ता है। तो वो लोग पैसे लेते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस की कॉपी देनी पड़ती है, फ़ोटो देनी पड़ती है। फिर वो फ़ोन या मेल करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ ये बंदा इस साल से लेके इस साल तक हमारे पास काम किया है। या कभी कभी ये भी होता है कि वो बोलते हैं कि हाँ अभी भी काम पे है, बात करवाएं, ड्यूटी पे गया हुआ है अभी गाड़ी लेके, ऐसा। तो उसके बाद हमारा आता है जो ड्राइविंग लाइसेंस है, फ़ोटोकॉपी है, ईमेल है, प्रिंट आउट है, ये सब का हमने 200 रुपया डाल दिया। ठीक है, तो जब ये चीज़ें आप बना लोगे, फिर कहीं पे मेल करोगे, आपको आगे आपका सर्किल चल जाएगा। या मान लो आप अप्लाई भी कर रहे हो, कुछ लोग पूछते हैं अगर फ्री है तो फिर आप पैसे क्यों मांगते हो, किस चीज़ के पैसे लगते हैं, तो वो मैं सब बता रहा हूँ। फिर जैसे आपको मेल आ जाएगी उधर से कि ठीक है जी हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमें सही लगे आगे डॉक्यूमेंट भेजो, तो फिर वो मांगेंगे लाइसेंस के बाद अपना लाइसेंस की कॉपी मांग ली, एक्सपीरियंस ये भेज दिया। फिर वो मांगेंगे आपसे इमीडिएटली इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। वो मैंने बनाया आपका 9500 में, क्योंकि तब आपके पास ना वीज़ा होगा ना टिकट होगी, तो आपको ऑनलाइन मिलेगा। तो ऑनलाइन 4000-5000 से लेके यहाँ तक का मिल जाता है। ठीक है, आप 1 साल का भी ले सकते हो, 2 साल का भी ले सकते हो। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर कंपनियां जो हैं 2 बार मांगती हैं वो। ठीक है, फिर आपको चाहिए PCC। अब जैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो पुलिस का मांगते हैं, आप इंडिया में हो तो वो 1000 में बन जाएगा, 500 में भी बन जाता है। वैसे सरकारी फ़ीस उसकी 100 रुपये है, मगर आपको लेके जाना सरपंच, लंबड़दार, MC, उसको ये वो बाइक पे, तो वो सब डाल के 150 पुलिस वाले लेंगे, तो हमने 1000 रुपया डाला है उसका। ठीक है,
फिर अगर वही पीसीसी आपने अगर गल्फ़ में हो, मान लो आप इंडियन हो मगर आप दुबई में ट्राला चला रहे हो या बस चला रहे हो तो वहाँ से अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपको इंडिया की भी पीसीसी चाहिए, दुबई की भी चाहिए। फिर जब आप नहीं होंगे इंडिया में, आपकी फैमिली पीसीसी बनाएगी तो उसके ज़्यादा पैसे लगेंगे। उसके मैंने डाला है 3,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, 3 और 1 वो 4,000 रुपया डाल दिया मैंने। फिर आपका वो मांगते हैं, जैसे अभी माल्टा में भी मांगने लग गए हैं, हंगरी में भी मांगते हैं, ज़्यादातर कंपनियां मांगने लग गई हैं बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आगे का 3,000 आपका नहीं लगेगा। अगर नहीं है तो आपको एक एफिडेविट बनाना होगा जिसका 3,000 का खर्चा है। ये सिर्फ एफिडेविट का ही बता रहा हूँ, अपोस्टाइल का बाद में, ये अपोस्टाइल करवाने होते हैं उसके अलग से पैसे लगते हैं। फिर आपका मांगेंगे मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो उसका भी एक एफिडेविट बन जाता है, उसका भी 3,000 रुपया लग जाता है। ठीक है, ये मांग लिया। फिर आपसे मांगेंगे वो ड्राइविंग लाइसेंस का एक एक्सट्रैक्ट होता है, वो आरटी ऑफिस से मिलता है, जो आपका हैवी लाइसेंस है उसका एक्सट्रैक्ट, वो उसका मैंने 500 रुपया डाला है। वैसे वो 100-200 लेते हैं, कुछ स्टेट में 1,000 रुपया भी मांग लेते हैं, दलाल के ऊपर है वो कितने मांगता है। मैंने जेन्युइन सा डाला है अंदाजन 500 रुपया। 500 ही आपका ट्रांसलेट का मांगेंगे। 2 चीज़ें मांगेंगे कि आप अपने आरटी ऑफिस से लेके आओ। इसका पेपर देखना हो तो आप मेरे से देख सकते हैं, लाइसेंस की डिटेल होती है इसमें, स्टैंप वगैरह सब होती है कि कब लाइसेंस बना, क्या है क्या नहीं। फिर आपसे वो सैलरी स्लिप मांग सकते हैं। अगर आपने इंडिया में बोला है कि मैं इस कंपनी में गाड़ी चलाते हैं तो वो सैलरी स्लिप बोलती हैं कुछ कंपनी कि कितनी आपको सैलरी आती थी, सैलरी स्लिप दो। तो सैलरी स्लिप का मैंने यहाँ पे डाला है 200 रुपया, क्योंकि आपके पास नहीं है, आप किसी की सैलरी उठा के एडिट करके बनाओगे या ऐसा कुछ जुगाड़ करोगे, तो मैंने नॉर्मल से चार्जेस डाले हैं 200 रुपया। और 100 रुपया डाला है मैंने बैंक स्टेटमेंट का। वैसे 100 नहीं लगता बैंक स्टेटमेंट का, क्योंकि 100 का तो आपका पेट्रोल ही लग जाएगा जब आप बैंक में जाओगे फिर उनको बोलोगे स्टेटमेंट निकालने को। कभी कभी किसी ऐसे आदमी होते हैं जिनकी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है तो वो खुद से प्रिंट आउट निकालने के ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, 2-3-4 रुपये एक प्रिंट के लेते हैं। किसी आदमी के तो मान लो 6 मंथ की स्टेटमेंट मांगी है या 1 साल की मांगी है तो वो 400-500 या 1,000 रुपया तो उसके प्रिंट आउट का ही लग जाएगा। मैंने 100 रुपया ही डाला है। सिर्फ फिर एक होता है सेल्फ डिक्लेरेशन प्रूफ, उसका मैंने 1,000 रुपया डाला है। उसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा, वो भी एक तरह का एफिडेविट बनाना होता है, कोर्ट से नोटरी वगैरह करके टिकट वगैरह लग के स्टाम्प वगैरह लगा के बनता है सेल्फ डिक्लेरेशन प्रूफ। फिर एक एफिडेविट बनता है, आजकल ज़्यादा कंट्रियाँ लेने लग गई हैं। हमारी तो ये जितनी भी एजेंसी हैं, माल्टा वाली भी ले रही हैं, हंगरी वाली भी ले रही हैं सब। ठीक है, बैटन ट्रांसपोर्ट भी ले रही है, माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले रही है। हो सकता है माल्टा डायरेक्ट नहीं लेती हो, मगर माल्टा जिस एजेंसी से हायर करती है वो लोग लेते हैं। उस एफिडेविट में लिखा होता है कि मैं ये हूँ फलां टिमका, मेरा ये बच्चा है, बीबी है, तो मैं जब हंगरी या माल्टा में जा रहा हूँ तो इतना वीज़ा है, वीज़े के बाद ओवर स्टे नहीं करूँगा, मैं वापस आ जाऊँगा, कोई गलत एक्टिविटी नहीं करूँगा। उसमें 100-200 का स्टाम्प टाइप नोटरी ये सब करके 1,000 रुपया डाला है। फिर आप आगे लगता है एक इंटेंट ऑफ रिटर्न करके डॉक्स होता है, उसका भी मैं फॉर्मेट आपको दे दूंगा। आप ये नहीं सोचना कि पैसे बनाने के लिए मैं अपने मन से बना रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट लगते हैं मेरे पास, बने हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसका मैंने 3,000 रुपया डाला है। ठीक है, अब ये 5 जो डॉक्यूमेंट हैं उसको अपोस्टाइल करवाना है एम्बेसी में जाने के टाइम पे, उससे पहले। तो अपोस्टाइल का मैंने डाला है 16,000 रुपया। एक डॉक्यूमेंट का 3,000 रुपया दिल्ली से होता है, 15,000 रुपया लगेगा। 1,000 रुपया उसका कुरियर अपना खर्चा वर्चा डाल लो सब। ठीक है, फिर सेकंड टाइम एम्बेसी में जाने के टाइम या जाने के बाद आपसे वो आईडीपी मांग लेंगे, तो उसका मैंने 9,500 रुपया दोबारा डाला है। अगर तो आप आरटीओ ऑफिस से ले लोगे, क्योंकि कभी कभी वो एम्बेसी में जाने के टाइम, जैसे आपने अप्लाई किया था आज से 3-4 महीने पहले, 5 महीने 6 भी लग जाते हैं, तो एम्बेसी में जा रहे हो तब मांग लेते हैं। कभी कभी वीज़ा आ जाता है जाने के टाइम मांगते हैं। अगर तो एम्बेसी के टाइम मांगा तब तो वीज़ा नहीं होगा, फिर तो आपको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। तो जो 8-9 हज़ार का आएगा, मैंने 9,500 डाला है। फिर जितना भी अभी तक ये सब का पेट्रोल, मेल, प्रिंट, ट्रांसपोर्टेशन, फ़ोटोकॉपी प्रिंट आउट किया है इधर उधर सब, ये 1-2 कुरियर, हाँ जब आपको कॉन्ट्रैक्ट आता है
तो कॉन्ट्रैक्ट कुरियर करना होता है, उसका भी 2-2.5 रुपया लग जाता है। तो उसका मैंने सबका मिला के छोटे जो खर्चे होते हैं उसका मैंने डाला हुआ है 4,000 रुपया। अभी तक आपने जितना भी खर्चा किया है वो सबके डॉक्यूमेंट का, ठीक है दोस्तों। तो ये 4,000 रुपया होगा। यहाँ तक आपका 60, 65, 70,000 रुपया बच जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी तक आप एम्बेसी में नहीं गए हो, ठीक है। फिर आप जाओगे एम्बेसी में। अभी आप एम्बेसी में चले गए हो तो एम्बेसी में आपकी लगेगी टिकट। डमी टिकट का 2,000 मान लो। मैंने पेपर पे लिख रखा था, पता नहीं कहाँ भाग गया, वो पेपर नहीं मिल रहा। डमी टिकट का आप मान लो 2,000 रुपया, ठीक है। और आपका इंश्योरेंस का मान लो आप 7,000 रुपया, ट्रैवल इंश्योरेंस का। वैसे 4 से कम नीचे लगता है एज के हिसाब से, जितनी एज ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा लगेगा, जितना टाइम ज़्यादा के लिए आप बनाओगे। वैसे मेरी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप $50,000 की और 6 मंथ से कम की इंश्योरेंस मत लेना, ठीक है। इंश्योरेंस हो गई। और ये फ़ोटो फार्म ये सब का मैंने 2,000 रुपया डाल दिया है। एम्बेसी के लिए जो आपने फार्म वगैरह ये सब लेने, फ़ोटो कॉपी करवानी है और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करवानी है, कुछ और भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2,000 रुपया। अब एम्बेसी में लगेगा VFS ग्लोबल की। अगर आप अपॉइंटमेंट खुद लेते हो तो कभी 2,200 रुपया लगता है, कभी फ्री में मिल जाती है, कभी 5,000 लगता है, कभी 1,000 लगता है, तो अलग अलग है। मैंने 2,000 मान लिया है और 12,000 आपका लगेगा एम्बेसी के अंदर, ठीक है दोस्तों। फिर आप कभी कभी एम्बेसी में अगले दिन इंटरव्यू रख लेते हैं, जैसे हंगरी में, तो आपके 2 दिन आप रुकोगे दिल्ली में, जहाँ भी जाओगे, तो उसका मैंने 2,000 रुपया डाल लिया, होटल का, आने जाने का, बस का, ट्रेन का, सब, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वीज़ा, एम्बेसी में आप पहुँच गए हो, आपने फाइलिंग कर दी है ना। 2,000 रुपया आप एम्बेसी का मान लो, जो सब डॉक्यूमेंट फाइलिंग ये वो होगा, आप करोगे, रहोगे, जाओगे, आने जाने का सब, ठीक है। तो यहाँ तक जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है 97,500, 97,500, यानी कि 1,00,000 से 2,500 कम, ठीक है। इसमें हो सकता है कोई 1,000, 2 या 500 रुपया या 200, 300, 400 रुपया किसी का मैंने कम डाल दिया हो, किसी का आपसे ज़्यादा लग गया हो, तो वो कमेंट मत करने लग जाना कि नहीं इसका तो इतना लगता है। ये एक रफली आइडिया है। तो 1,00,000 के करीब टिकट को छोड़ के आपका खर्चा डॉक्यूमेंटेशन का हो जाएगा, जो ना तो कोई एजेंट अपनी जेब से करेगा, ना कोई एजेंसी करेगी। तो ये खर्चा आपको करना होता है। जब हम किसी को बोलते हैं कि ऑनलाइन जॉब है, आपको 1.5 लाख में, 2 लाख में मिल जाएगी, इसका 1,00,000 का खर्चा है। अच्छा, जो 67,000 का एम्बेसी से पहले का खर्चा है, चलो एम्बेसी की फ़ीस या एम्बेसी की फ़ाइल तो वो खुद बना लेगा, एम्बेसी में भी 12,000 दे देगा, 20-25 हज़ार का। उससे जो पहले के पैसे हैं ना, हम उसमें अगर आपको बोलेंगे ना कि भैया आप ऐसा करो 67,000 लगता है, 60,000 या 50 दे देना, 6 हफ्ते में, 6 महीने में रुक रुक के हर महीने 10-10 हज़ार दे दो, अकाउंट में दे दो, उसका चेक ले लो हमसे, स्टाम्प लिख लो, कुछ भी करना है। तो वो फिर भी बोलेंगे नहीं आप ऐसा करो, वीज़ा के बाद ले लेना पैसे, आप वीज़ा लगा दो और जो लिखवाना है हमसे लिख लो। ओ गधो, बेवकूफ़ो, मोटे दिमाग के लोगों, अगर वीज़ा के बाद देने हैं। फिर मैंने एक आदमी को बोला कि ऐसे 1,00,000 का खर्चा है, 2,00,000 रुपया लगेगा, 1,00,000 तुम पहले दो, स्टेप बाय स्टेप दो, मेरे को नहीं दो, डॉक्यूमेंट जैसे जैसे बनेंगे वो बना लो, ठीक है। जो मेरे ऐसे बनाओगे मेरे को दे देना, 1,00,000 एम्बेसी के वीज़ा लगने के बाद दे देना। और अगर वीज़ा नहीं लगा एम्बेसी में या रिफ्यूज़ल आ गया, तब भी तुम्हारे जो पैसे हैं 50% मैं वापस करूँगा। मालूम है क्या बोलता है ऐसा करो, ये पैसे तुम अपने जेब से लगा दो, जब मेरा वीज़ा आ जाएगा तो मैं तुमको 1,00,000 रुपया दे दूँगा। तो मैंने बोला ऐसा करो, 8.5 लाख रुपए के चेक दे दो अपनी फैमिली के, 100 रुपया नहीं दो, मैं ये तुम्हारा 1,00,000 लगा देता हूँ, ठीक है। जब वीज़ा आ जाएगा तो मैं चेक लगा के तुम्हारे अकाउंट से पैसा ले लूँगा। बोलता नहीं है तो अमाउंट ज़्यादा है। तो भैया यार 1,35,000 में लोग दुबई जा रहे हैं टैक्सी की जॉब में, हम गए थे 15 में, 70 हज़ार, 40 हज़ार कुवैत का। कल परसों एक केस आया हमारे पास फ्रॉड का, किसी ने बोला है कि ऐसे ऐसे एजेंट से पैसे निकलवाओ। मैं बोलूँ चलो बात करके देखूँगा,
चंडीगढ़ का कोई एजेंट है, उसने 40-40 हज़ार रुपया 20 आदमियों से ले रखा है कुवैत का एडवांस। भैया गल्फ़ का कौन एडवांस में देता है पैसे? एक आदमी ने 70,000 रुपया रशिया का दे रखा है एडवांस। तो भैया तुम शेंगन में जा रहे हो यार, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब अप्लाई कर रहे हो, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, इतना सस्ते में तुम जा रहे हो, कमेटी की तरह तुम पैसे दोगे थोड़े थोड़े 10-10 हज़ार करके। जैसे आज आपने दे दिए, ये डॉक्यूमेंट बना दिए, फिर आगे आगे स्टेप बाय स्टेप, इसमें आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट तो आपने खुद बनाने हैं। वो तो हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं, हम बोल देंगे ये डॉक्यूमेंट आप बनवा लो, जितने का बनेगा बना लेना। तो फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आती। तो जो आदमी रिस्क भी नहीं ले सकता, फिर वो तो क्या बोलेंगे ज़्यादातर, नहीं हमने तो फलां एजेंट था, उसको 10,000 दिया था वो भाग गया, फलां जगह 20 दिया था वो भाग गया। अच्छा कहाँ के लिए दिया था? वो दुबई के लिए दिया था। तो बेवकूफ़ गधे, दुबई के लिए कौन एडवांस देता है? दुबई का वीज़ा कौन ऐसे एडवांस में लेता है? दुबई का वीज़ा 10-15 दिन में मिल जाता है, आफ्टर वीज़ा है। गल्फ़ का कोई एडवांस लेता है आज तक? सुना है? मेरे पास इतनी हज़ारों एजेंसियाँ हैं, बटाला में आओ, कहाँ चाहिए गल्फ़ के लिए तुम्हें? वीज़ा टिकट मिलेगा, सिर्फ पासपोर्ट देना होगा हाथ में, चेक करो, एयरपोर्ट पे जाओ, फिर पैसे देना, नहीं तो नहीं देना। और वो भी इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, 40,000 से लेके 80,000 के बीच में गल्फ़ में तकरीबन जॉब मिल जाएगी। अभी हमारे पास है बहुत सारी जॉब्स हैं गल्फ़ में जो इतने की हैं, 40, 50, 60, 70, 80, आफ्टर वीज़ा है। कुछ भी खर्चा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 का मेडिकल होगा, वो भी नहीं करवाना होगा तब भी चलेगा, बिना मेडिकल के करवा देंगे। यार थोड़ी सी तो इंसानियत रखो। आप क्या चाहते हो कि कोई हमारे पैसे लगा दे, उसके पास एक मशीन है, मशीन से पैसे निकलते हैं और मुझे जाना भी है, फिर उदाहरण देंगे, नहीं मैंने तो फलाने एजेंट को पैसे दिए थे वो फंस गए, फलाने एजेंट को दिए थे वहाँ फंस गए। तो भैया उसमें हमारी थोड़ी गलती है, आपने तो ठान रखी है मरवाने की। हम पंजाबी जब से 10-20 हज़ार की कहीं से मरवा नहीं लेते ना, हम इंडियन, हमें चैन नहीं मिलता। एक दिन यूपी का एक आदमी था, चलो मैंने पहले भी उस पर वीडियो बनाई है, उसकी कॉल आई ऐसे मेरे, पता नहीं कहाँ से नंबर, बोलता है आपकी वीडियो देखी, सब बात करके फिर बोलता है भैया मैंने तो अप्लाई कर रखा है, मैंने तो पहले 50,000 दिया था, अभी मैंने रशिया के लिए 70,000 दिया हुआ है और 1.5 लाख सैलरी है। जब मैंने उस कंपनी में बात करी तो वो बोलते हैं $2 पर आवर सैलरी है इस आदमी की, उसके हिसाब से बनता है 40,000 रुपया। अब वो मानने को तैयार नहीं, बोलता नहीं 1.5 लाख बोला है। मैं बोला भैया उसकी ऐड में जो लिखा है तुम उसको कैलकुलेट कर लो ना, $2 मिल रहा है 1 घंटे का, 10 घंटे लगेंगे तो $20 मिलेगा, 20 को कर लो कितने बनते हैं महीने के, खुद निकल आएंगे तुम्हारे पैसे। 40 से ऊपर बन रहा है तो बताओ, रशिया में अगर 1.5 लाख रुपया मिलने लगे तो फिर और चाहिए क्या। तो हम अभी भी ना 100-150 साल लोगों से पीछे हैं, दूसरे कंट्री के लोगों से, टेक्नोलॉजी से, बिल्कुल भूखे नंगे गधे, कुछ पता नहीं। अभी मेरे कुछ क्लाइंट हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एम्बेसी में जाना है उन्होंने माल्टा में इसी हफ्ते, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकालने के लिए 10 बार उन्होंने फ़ोटो भेजी मेरे को। एक फ़ोटो में एक आदमी चश्मा लगा के कैप पहन के फ़ोटो डाल रहा है। भैया एम्बेसी में कौन कैप सर पे टोपी डाल के फ़ोटो खींचता है? कभी उसकी शर्ट ब्लैक हो रही है, कभी टाई नहीं आ रही, कभी उसको कोट नहीं डल रहा, यार एक फ़ोटो नहीं निकालनी आ रही। हालांकि मैंने अपनी फ़ोटो भेजी हुई है कि भैया ऐसी फ़ोटो, उसको बोलो कि एम्बेसी में जाना है शेंगन वीज़ा के लिए, ऐसी फ़ोटो वो निकाल दो। उससे फ़ोटो नहीं निकल रही, क्या करेंगे हम लोग? बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता ही नहीं, हमने कभी सुनी नहीं, मगर हम दूसरे को ऐसे ज्ञान देंगे जैसे हम कल ही मंगल ग्रह से आए हैं। हमें तो सब पता है और पता कुछ भी नहीं होता। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का नहीं पता लोगों को, VFS ग्लोबल का नहीं पता, ज़्यादातर कभी गए ही नहीं, मगर शो ऐसे करेंगे, नहीं मुझे तो सब पता है, मैं तो उधर भी गया हूँ उधर भी गया हूँ, पता कुछ भी नहीं। हर वीडियो में बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, भैया फेक एजेंट से बचो, उनको पहचानो, उनको जॉब से पहले बिना मतलब पैसे नहीं दिए। अब हम पैसे लेते हैं, आप बोलोगे आप भी, भैया हम पैसे लेते हैं मगर हमारा काम देखो। आपको इंटरव्यू आएगा, मेल आएगा, डॉक्यूमेंटेशन जाएंगे। अब कोई आदमी हमको बोले आके कि भैया मैं 5वीं पास हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे बस में जॉब भेज दो माल्टा में, तो मैं कभी उससे डॉक्यूमेंट नहीं लूँगा, कभी उससे बात नहीं करूँगा। आपके पास 2-3 साल पुराना हैवी लाइसेंस होना चाहिए, 100 में 25% आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी होगी, आपकी ऑडियो वीडियो कॉल पर इंटरव्यू होगी, फिर आप अप्लाई कर सकते हो बस में, नहीं तो नहीं कर सकते। हंगरी में भी सेम यही है,
इतने ही पैसे तकरीबन हंगरी में भी लग जाते हैं। मगर हम लोग पता क्या है, आफ्टर वीज़ा 15 लाख दे देंगे, एडवांस में नहीं देंगे। अगर वो बोलेगा अकाउंट में दे दो, स्टेप बाय स्टेप दे दो, भैया चेक भी ले लो, स्टाम्प लिख लो, हम तब भी उस पर भरोसा नहीं करेंगे। भैया इस ग्रह पे जहाँ हम रहते हैं उसका नाम धरती है। बैंक का चेक सिक्योरिटी के लिए सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट है, उससे बड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं है। चेक वाला पैसा है, आज नहीं साल 6 महीने बाद आप केस करोगे 10,000 ऊपर लगेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपका खर्चा, प्लस आप इंटरेस्ट ले सकते हो। चेक वाला पैसा मरेगा नहीं। कौन लोग है जो चेक दे के आपको आपके साथ फ्रॉड करेगा, अकाउंट में पैसा लेके आपको फ्रॉड करेगा? ऐसा कुछ नहीं करता। जिन्होंने फ्रॉड करना होता है वो अकाउंट में पैसा ही नहीं लेते, कोई चेक की बात क्या, वो आधार कार्ड नहीं दिखाते। तो इन चीज़ों का बहुत फ़र्क है। तो मैंने सोचा बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत कॉल आती है, समझाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो बना दूं। इस वीडियो का 1-2 पार्ट और बन जाएगा, वीडियो लंबी हो गई, कुछ चीज़ें रह गई हैं, मैं वो दूसरी वीडियो में ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।